हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिया था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेसिकली हमने देखा था 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसके वॉल के अंदर। आउटर हमारे पास प्रेजेंट होता है सीरोसा, सेकंड होता है मस्कुलरिस, थर्ड प्रेजेंट होता है सबम्यूकोसा और सबसे अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकोसा। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारे पास पार्ट होता है ईसोफेगस। ओरल कैविटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं किससे? ईसोफेगस से। तो फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, हमारे पास क्या है? ईसोफेगस इज ए थिन, लॉन्ग, सिंपल यूनिफॉर्म ट्यूब which runs downward and pierces the diaphragm and finally opens into stomach। तो बच्चों बोल क्या रहे हैं? जो ईसोफेगस है हमारे पास, सबसे पहले तो एक पतली लंबी ट्यूब होती है जिसका डायमीटर सेम रहता है, इसलिए बोला यूनिफॉर्म ट्यूब। ऊपर से लेकर नीचे तक सेम डायमीटर की ये ट्यूब होती है जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन करती है। और आप लोगों को पता होगा हमारे चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। सो डायफ्राम को पियर्स करते हुए नीचे मूव करती है और नीचे जाके एक नया स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड एज स्टमक एंड फाइनली ओपन्स इनटू स्टमक। इट लैक्स सीरोसा बट ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज प्रेजेंट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था ईसोफेगस के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है सिरोसा, वो सिरोसा ना होके क्या होती है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। टू अपर्चर्स आर फाउंड इन ओरोफेरिंग्स। हमारे बकल कैविटी का जो लास्ट पार्ट था जिसको हमने ओरोफेरिंग्स बोला था, उसके अंदर दो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है और उनकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली ओपनिंग ऑफ टू ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन दी ओरोफेरिंग्स। तो हमारे पास जो बैक साइड में डोर्सल साइड पर ट्यूब प्रेजेंट होती है बच्चों, वो क्या होती है हमारे पास? दैट इज ईसोफेगस। और जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है आगे के साइड, वो कौन सी ट्यूब होती है? ट्रेकिया। ट्रेकिया का जो माउथ होता है उसको बोला जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। वेर एज ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? गलट। उसको गलट बोला जाता है। तो थ्योरेटिकली अगर देखो, वेंट्रल अपर्चर आगे वाला इज कॉल्ड ग्लोटिस, उसको ग्लोटिस बोला जाता है, जो कि ओपनिंग है किसकी? ट्रेकिया की। इट इज रिलेटेड टू दी लैरिंग्स, लैरिंग्स के साथ रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेकिया के ऊपर लैरिंग्स ही प्रेजेंट होते हैं। विच इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस। सो क्या बोला भाई? जो ग्लोटिस है उसको कौन गार्ड करता है? एपिग्लोटिस गार्ड करता है। और एपिग्लोटिस क्या है? इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, मतलब इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। तो इसका काम क्या होता है भाई? एपिग्लोटिस जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो ग्लोटिस को क्लोज कर देता है, मींस फूड की एंट्री को ट्रैकिया के अंदर प्रिवेंट करता है। द डोर्सल अपर्चर जो बैक साइड में प्रेजेंट होता है, पीछे की साइड, इज कॉल्ड एज गलट, उसको गलट बोला। विच ओपन्स इनटू द ईसोफेगस, जो ईसोफेगस में ओपन होता है। तो हम दूसरी वर्डिंग में क्या बोल सकते हैं? ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज कॉल्ड एज गलट। और ईसोफेगस किस लोकेशन पर प्रेजेंट होती है? पीछे की साइड प्रेजेंट होती है हमारी नेक के अंदर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव स्टमक। ईसोफेगस किसके अंदर ओपन होती है बच्चों? स्टमक के अंदर। सो इट इज सिचुएटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहां पर क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वाइडेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है बच्चों? स्टमक होता है। इट इज ए बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, जे शेप्ड इन एम्प्टी कंडीशन। भाई ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मसल्स का बना हुआ है। बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा ओब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती है। इसकी शेप कैसी होती है? जे शेप्ड होता है। कब? जब ये खाली होता है, एम्प्टी कंडीशन में होता है। द स्टमक कंसिस्ट 4 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ये 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं बच्चों। अगर इस डायग्राम को अगर हम देखें, ये स्टमक का डायग्राम दिखाया गया है, अगर डिटेल में देखो तो हमारे पास 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो ये देखो, ईसोफेगस आई और ओपन होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने? स्टमक बोला। सो द अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस। क्या बोला गया? फंडस। द पार्ट वेयर ईसोफेगस ओपन्स, उस पार्ट को क्या बोला बच्चों? कार्डियक। देन मेन पार्ट ऑफ द स्टमक is called as body. So this is the main part which is called as body. And the last part of the stomach is called as pyloric. इसको पाइलोरिक पार्ट बोला जाता है। पाइलोरिक ओपन होता है किसके अंदर? इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। तो 4 पार्ट कौन कौन से हुए बच्चों हमारे पास? अगर हम देखें इंटेस्टाइन के, सो फर्स्ट वी हैव फंडस, सेकंड वी हैव कार्डियक,
third we have body and fourth we have pyloric. These four parts are present. नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, हमारे पास स्टमक के चारों ओर फैटी टिश्यू और लिम्फ टिश्यू का एक्यूमुलेशन प्रेजेंट होता है, जिनको क्या बोलते हैं, जिसको ओमेंटम बोला जाता है, जिसके लिए क्या टर्म यूज की गई है, पर्टिकुलर ओमेंटम टर्म यूज की गई है। सो देखो स्टमक का ये वाला जो कर्वेचर है, ये लंबा कर्वेचर है, कर्व है, आपको लंबा कर्व दिख रहा है, तो इस वाले साइड पर जो ओमेंटम होगा उसको बोलेंगे ग्रेटर ओमेंटम। वेयर एज ऑन अपोजिट साइड ये कर्व कैसा है, स्मॉलर कर्व है इसके कंपैरिजन में, तो इसको क्या बोला, लेसर ओमेंटम। तो बच्चों ये हमारे पास डायग्राम था किसका, स्टमक का। अब हम थ्योरेटिकली देखते हैं स्टमक के अंदर हमारे पास जो पार्ट हमने बताए। सो इट हैज टू ओरिफिस, इसके पास दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहली ओपनिंग क्या है, कार्डियाक ओरिफिस। कार्डियाक ओरिफिस कौन सा होगा बच्चों, इट इज जॉइंड बाय द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। तो जहां पर इसोफेगस ओपन होती है इसको क्या बोला गया, कार्डियाक ओरिफिस बोला गया। सेकंड पाइलोरिक ओरिफिस ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। सो ये वाला पार्ट जहां पर क्या होता है, लास्ट वाला पार्ट ड्यूडेनम में ओपन होता है, उसको क्या बोला, पाइलोरिक ओरिफिस। तो ये दो अलग अलग ओपनिंग प्रेजेंट होती है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। अब देखो स्टमक इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम चारों तरफ प्रेजेंट होती है, प्लस फैटी टिश्यू एंड लिम्फ टिश्यू डिपोजिट ऑन दी पेरिटोनियम। उस पेरिटोनियम के ऊपर क्या डिपोजिट हो गया बच्चों, फैटी टिश्यू और लिम्फ टिश्यू। सच टाइप ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड एज ओमेंटम। तो अब सिंपल सी बात हुई, पेरिटोनियम के ऊपर डिपोजिशन हुआ फैट टिश्यू और लिम्फ टिश्यू का, तो ऐसे पेरिटोनियम के लिए टर्म यूज करते हैं ओमेंटम। द ग्रेटर कर्वेचर अटैच्ड विद मोर डिपोजिशन ऑफ लिम्फ टिश्यू एंड फैट। जो ग्रेटर वाला है यहां पर क्या होता है, ज्यादा ही लिम्फ टिश्यू और फैट डिपोजिट होते हैं क्योंकि इसका कर्वेचर बड़ा है। लेफ्ट कर्वेचर सरफेस ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज ग्रेटर कर्वेचर। सो ये लेफ्ट वाला पार्ट हुआ हमारी बॉडी के अंदर, अगर ह्यूमन बॉडी के डायग्राम को सामने से देखोगे तो ये जो पार्ट है ये कौन सा है बच्चों, दिस विल बी दी, ये वाला पार्ट कौन सा हो, लेफ्ट, एंड दिस विल बी दी राइट। तो ये क्या बोल रहा है, लेफ्ट कर्वेचर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज ग्रेटर ओमेंटम। सो लेफ्ट को क्या बोला, ग्रेटर ओमेंटम। राइट कर्वेचर ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज लेसर ओमेंटम, और राइट वाले को क्या बोला, लेसर ओमेंटम। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। स्टमक के अंदर फूड जो है 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर होता है। द फूड मिक्सेस थोरोली with the acidic gastric juice of stomach by churning movement of its muscular wall and is called as chyme। अब देखो बच्चों स्टमक के अंदर होता क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, और गैस्ट्रिक जूसेस होते कैसे बच्चों नेचर के अंदर, ये एसिडिक होते हैं। तो स्टमक के अंदर इन एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सिंग होती है किसकी, फूड की मिक्सिंग होती है, और कैसे मस्कुलर मूवमेंट होते हैं, उनको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। तो फूड को बिल्कुल क्या कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे, जिनको चर्निंग मूवमेंट बोला। और उस फूड को जो एसिड के साथ मिक्स होने के बाद जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बोलो या पेस्ट की फॉर्म में जो फूड बन गया स्टमक में, उसको क्या बोलोगे, उसको काइम टर्म यूज करोगे। तो अगला ये इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, काइम कहां पर बनता है, स्टमक के अंदर बनता है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स present in the gastric juices play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from exoriation by the highly concentrated hyaluronic acid। अब देखो बच्चों होता क्या है, हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूसेस है ये क्या करते हैं, इनके अंदर HCl प्रेजेंट है, जो क्या करता है, हाईली एसिडिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन स्टमक के चारों तरफ वॉल के ऊपर क्या डिपॉजिट होता है बच्चों, हमारे पास म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन डिपॉजिट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, उच्च HCl से क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। HCl provides acidic pH 1.8 optimal for pepsin। इस HCl का काम क्या होता है, ये 1.8 pH प्रोवाइड करता है, जो कि ऑप्टिमम होती है किसके लिए, पेप्सिन के लिए, जो एंजाइम स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है। अभी इन एंजाइम्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो ये एंजाइम सिक्रीट कहां से होते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो ये देखो सेक्शनल व्यू ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, पहले हम इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को ही डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड का पॉइंट देखो क्या है, these are numerous microscopic simple branch tubular gland।
बहुत छोटी छोटी होती है तो माइक्रोस्कोपिक बोला, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं न्यूमरस बोला। सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर, देखो एक सिंपल है, ट्यूब है जिसकी ब्रांचेस बन गई है, तो ऐसी ग्लैंड को क्या बोला, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम इन स्टमक, स्टमक के अंदर ये एपिथेलियम अंदर की तरफ धस गई, इन्वेजिनेट हो गई और इस ग्लैंड का फॉर्मेशन कर दिया। The following type of cells are present in the epithelium of gastric gland। कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस ग्लैंड के सरफेस के ऊपर जो आपको ब्लैक कलर में सेल दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है म्यूकस नेक सेल। तो एक ग्लैंड की नेक में जो नैरो पार्ट होता है वहां पर और अपर वाले सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला म्यूकस नेक सेल। यहीं से समझ आ जाना चाहिए आपको ये किस चीज का सिक्रीशन करेंगे, म्यूकस का। लोकेशन मेनली इनकी नेक के अंदर होती है। दूसरा क्या है हमारे पास, कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं लेटरल वॉल के ऊपर, जिनको बोला जाता है पैराइटल सेल। इनको आगे जाके देखेंगे चीफ सेल्स भी बोला जाता है। देन बेसल्स वाले सरफेस पर, सबसे नीचे वाले सरफेस पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको चीफ सेल्स बोला जाता है, और यहीं पर कुछ सेल्स और प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, अर्जेंटाफिन सेल्स बोला जाता है। तो बच्चों यहां पर मैंने 4 सेल आप लोगों को बता दिए, म्यूकस नेक सेल बताया, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स एंड अर्जेंटाफिन सेल्स। बाकी जो सेल बच गए बच्चों यहां पर, उनको क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल सेल्स। जो भी प्रेजेंट होंगे वो एपिथेलियल सेल्स होंगे। तो अब इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास है कौन से, चीफ सेल। इन वाले सेल की बात करें, सो चीफ सेल ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज जाइमोजन सेल। अब यहां पर देखो भाई, जाइमोजन सेल क्यों बोला ये समझ लो। ये सेल जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और इनएक्टिव एंजाइम को बोला जाता है जाइमोजन। क्या बोला जाता है, जाइमोजन। देयरफॉर दीस सेल्स आर कॉल्ड एज जाइमोजन सेल्स। समझ आ गया होगा, इन सेल्स ने एंजाइम सिक्रीट किया जो कि इनएक्टिव होता है, और इनएक्टिव एंजाइम को जाइमोजन बोलते हैं। देयरफॉर दीस सेल्स आर कॉल्ड एज जाइमोजन सेल्स। दूसरा नाम होता है पेप्टिक सेल्स, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बनाते हैं। चीफ सेल्स क्यों, क्योंकि स्टमक का मेन एंजाइम यही सिक्रीट करते हैं। तो देखो, दे आर यूजुअली बेसल इन लोकेशन, नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड सिक्रीट गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एज कैसे, प्रो एंजाइम की फॉर्म में या फिर जाइमोजन की फॉर्म में। मींस इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको प्रोएंजाइम या जाइमोजेंस बोल सकते हो। कॉल्ड पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। तो देखो भाई, दो एंजाइम बता दिए, पहला आया पेप्सिनोजन, दूसरा आया प्रोरेनिन। ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है। जब पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पेप्सिन, और प्रोरेनिन एक्टिव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेनिन। तो ये दो एंजाइम सिक्रीट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। द चीफ सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। ये भाई कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब लिपिड का डाइजेशन करेगा, फैट का डाइजेशन। गैस्ट्रिक लाइपेज कॉन्ट्रीब्यूट्स लिटिल टू द डाइजेशन ऑफ फैट, बट ये फैट के डाइजेशन में बहुत ही कम रोल प्ले करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, प्रोरेनिन, इस वाले एंजाइम की बात कर रहे हैं, इज सिक्रेटेड इन यंग मैमल्स। मतलब भाई बच्चों के अंदर ही सिक्रीट किया जाता है, मतलब चाइल्डहुड स्टेज में ही सिक्रीट किया जाता है। इट इज नॉट सिक्रेटेड इन अडल्ट मैमल, अडल्ट के अंदर सिक्रीट नहीं किया जाता। रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ इन्फेंट। देखो बता भी दिया, इन्फेंट के अंदर मिलता है मेनली, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, जो मिल्क की प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बच्चों सेकंड सेल आते हैं ऑक्जेंटिक सेल, जिनकी हम बात कर रहे थे, दीज पैराइटल सेल्स। तो पैराइटल सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो देखो इनके बारे में पॉइंट क्या है बच्चों, दे आर लार्ज एंड आर मोस्ट न्यूमरस ऑन दी साइड वॉल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड के अभी हमने देखा साइड के अंदर ये मेनली प्रेजेंट होते हैं, कौन से, ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल्स। दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl सिक्रीट करते हैं, एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर CIF। सो HCl एंड CIF का सिक्रीशन कौन करता है, पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ HCl, ये जो HCl सिक्रीट हुआ ना बच्चों, इसका फंक्शन क्या होने वाला है। सो द मेन फंक्शन ऑफ HCl क्या है, एक्टिवेटर, इज टू कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम्स। अब देखो बच्चों,
हमने इनएक्टिव एंजाइम देखे थे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनके ऊपर HCl एक्ट करता है और इनको कन्वर्ट करता है इनकी कौन सी फॉर्म के अंदर, एक्टिव फॉर्म के अंदर। देयरफॉर द HCl इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर। अब इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ो। द मेन फंक्शन ऑफ HCl एक्टिवेटर is to convert inactive enzymes zymogens into active enzymes, pepsinogen and prorenin into inactive. पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन आर इनएक्टिव एंजाइम्स, इनको इनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इट डिस्ट्रॉय ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, फूड के अंदर जो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। HCl स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड। बच्चों जो हमारे पास माउथ में से फूड आ रहा है उसके ऊपर सलाइवा ने एक्ट किया, मतलब सलाइवरी अमाइलेज ने एक्ट किया, जो कि एल्कलाइन, जो कि स्लाइट एसिडिक पीएच पर एक्ट करता है हमारे पास, या बोल सकते हो एल्कलाइन पीएच पर एक्ट करता है। इन स्टमक द मीडियम इज हाईली एसिडिक, जबकि स्टमक के अंदर तो मीडियम कैसा होता है, हाईली एसिडिक, तो उस पीएच के ऊपर हमारे पास स्लाइवरी अमाइलेज काम नहीं करेगा। इट डिसॉल्व्स द हार्ड पोर्शन ऑफ द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट। HCl क्या करता है, हार्ड फूड पार्टिकल को डिसॉल्व करवाएगा और सॉफ्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा ताकि इजीली वो क्या हो सके, डाइजेस्ट किए जा सके। थर्ड सेल बच्चों हमारे पास प्रेजेंट होते हैं म्यूकस नेक सेल। अभी हमने देखा था आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सरफेस एपिथेलियम एंड सिक्रीट म्यूकस। इनका काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करना। वैसे तो नेक वाले एरिया में ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, अदरवाइज ये थ्रू आउट द एपिथेलियम सरफेस प्रेजेंट हो सकते हैं। लास्ट सेल होते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, जिनको अर्जेंटाफिन सेल्स भी बोला जाता है। सो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स या फिर अर्जेंटाफिन सेल्स are also usually present in the basal part of gastric gland। ये भी बेसल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, नीचे प्रेजेंट होते हैं। which is differentiated in 3 cells। अब अर्जेंटाफिन के अंदर भी बच्चों सेल्स की 3 कैटेगरी प्रेजेंट होती है। दीज आर डी सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स जिनको ECL बोला जाता है, एंड जी सेल्स। और डी सेल्स, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स एंड जी सेल्स। डी सेल सिक्रीट दी सोमेटोस्टेटिन, इन्होंने सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट किया। एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स ने क्या सिक्रीट किया, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। वेयर जी सेल सिक्रीट दी गैस्ट्रीन। तो क्या क्या सिक्रीशन आए, सोमेटोस्टेटिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रीन। अब इनके फंक्शन देखो बच्चों। सीरोटोनिन सप्रेसेस द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करता है भाई, बाकी जो हमारे पास हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनके रिलीज को सप्रेस कर देगा कौन, सोमेटोस्टेटिन। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कुछ लोकल हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सोमेटोस्टेटिन का। देन सीरोटोनिन, इट इज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल्स को क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। एंड स्टिमुलेट दी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को स्टिमुलेट भी करता है। हिस्टामिन डायलेट्स दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल, तो ये कैसे काम करता है, इट एक्ट एज ए डायलेटर, डायलेटर की तरह काम करता है। मतलब क्या करेगा, ब्लड वेसल का अगर साइज ही है तो इसको थोड़ा डायलेट करके इसका साइज इंक्रीज करवा देगा। गैस्ट्रीन स्टिमुलेट दी गैस्ट्रिक ग्लैंड टू रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस। भाई जो गैस्ट्रीन रिलीज हुआ इसका काम क्या है, स्टमक को बोलेगा कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करो जब भी फूड प्रेजेंट होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में बच्चों क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो वाटर 99.5%, HCl 0.2 to 0.3%, pH कितना होता है 1.5 to 2.5, वेरी एसिडिक pH इज प्रेजेंट। रेस्ट क्या होगा, म्यूकस, वाटर, गैस्ट्रिक एंजाइम्स पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट किसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। जो यहां पर बच्चों हमारे पास पार्ट कंप्लीट होता है कौन सा, stomach। Now the next part of the alimentary canal we have intestine, and intestine is divided into two parts, small intestine and large intestine। So हम पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है, शॉर्टेस्ट 25 सेंटीमीटर होता है, जेजुनम 1 मीटर, इलियम 2 मीटर। तो ये लेंथ बताई गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसका डायामीटर कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ करूं तो ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके कंपैरिजन में लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ करता हूं
तो इसका डायमीटर ज्यादा होगा तो इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, और जिसका स्मॉल डायमीटर उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो बच्चों, जो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम इज रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है, जो ड्यूडेनम है बच्चों वो सिर्फ एक साइड से ही, कौन सी साइड से, वेंट्रल साइड से ही कवर होता है, किससे, पेरिटोनियम से, या बोल सकते हो किससे, मीजोडर्म लेयर से, एक ही साइड से कवर होता है, वेंट्रल साइड से। उस कंडीशन को बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल। इज इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। ड्यूडेनम इज द शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड द फिक्स्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, सबसे वाइड पार्ट होता है और फिक्स पार्ट होता है, मूवेबल नहीं होता। फॉर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड लार्ज सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। भाई अगर आपको फूड का एब्जॉर्प्शन करवाना है, क्योंकि डाइजेशन मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो यहीं पर एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, और एब्जॉर्प्शन होना चाहिए तो आपको ज्यादा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो ज्यादा सरफेस एरिया के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होते हैं, देखो, ग्रेटर लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की लेंथ को बढ़ा दिया गया है। द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डीप फोल्ड इन द म्यूकोसा कॉल्ड एज प्लीका सर्कुलेयर्स। तो भाई क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या बनते हैं, सबसे अंदर वाली वॉल के अंदर क्या बन जाता है, डीप फोल्ड बन जाते हैं कुछ ऐसे। उन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है बच्चों, उन फोल्ड्स को बोला जाता है प्लीका सर्कुलेयर, या फिर वेल्व्यूलर कोनिवेंट्स, या फिर वेल्व ऑफ कर्करिंग, वेल ऑफ कर्करिंग भी बोला जाता है। तो सपोज करो ये हमारे पास फोल्ड बन गए बच्चों अंदर जो प्रेजेंट है, तो अब इन फोल्ड के ऊपर क्या प्रेजेंट, अब मैं एक फोल्ड को डिटेल में बनाऊं तो इनके ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इन माइक्रोविलाई के ऊपर क्या, विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या बने हमारे पास, फोल्ड ऑफ कर्करिंग। फोल्ड ऑफ कर्करिंग पे क्या प्रेजेंट है, विलाय प्रेजेंट है, और विलाय के ऊपर बच्चों क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाय प्रेजेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं किसका, इंटेस्टाइन का, फॉर दी फूड एब्जॉर्प्शन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में देखो बच्चों क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन लार्जर इन डायमीटर, इसका डायमीटर लार्ज होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट, तीन पार्ट में होता है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तीन पार्ट हो गए। तो बच्चों पहले डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या बताया हमारे पास, देखो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सो लास्ट पार्ट है इलियम। इलियम ओपन होता है हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर, लार्ज जिसको बोलते हैं सीकम। देन दूसरा पार्ट बच्चों हमारे पास प्रेजेंट होता है, दिस कंप्लीट पार्ट इज कोलोन, एंड देन लास्ट पार्ट वी हैव रेक्टम। तो सीकम कैसा पार्ट होता है, ब्लाइंड सैक जैसा पार्ट होता है, देखो एक साइड से क्लोज्ड पार्ट है, तो क्या बोला, ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर इलियम ओपन हुआ। इस सीकम के साथ ही डायग्राम में देखो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। देन कोलोन पार्ट आता है हमारे पास, इसके तीन पार्ट होते हैं, जो ऊपर मूव करता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, जो ट्रांसवर्सली मूव करता है कोलोन उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और जो डाउनवर्ड मूव करता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। अब इस कोलोन के अंदर बच्चों क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स थे, तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर, सारे मसल फाइबर एक साथ आते हैं और तीन बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको डायग्राम में भी सिर्फ थ्री बैंड्स ही दिख रहे हैं। So these three bands are formed of longitudinal muscle fibers, इनको बोला जाता है टीनिया कोलाई। अब क्या होता है, कोलोन के अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट ट्यूब नहीं है बल्कि पाउच बने हुए हैं, इन पाउचेस को बोला जाता है होस्ट्रा। क्या बोला गया, होस्ट्रा बोला जाता है इन पाउचेस को। ये पार्ट हुआ बच्चों लास्ट हमारे पास रेक्टम, रेक्टम लीड करता है किसके अंदर, एनल कैनाल के अंदर। सो ये हुआ एनल कैनाल, एनल कैनाल के अंदर अंदर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, बाहर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब थ्योरेटिकली देखो बच्चों हमारे पास द सीकम, क्या बताया इसने, फर्स्ट पार्ट सीकम, देन वी हैव कोलोन, देन वी हैव रेक्टम। तो सीकम के बारे में, द लोअर एंड ऑफ द इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ओपन एट इलियोसिकल जंक्शन। कहां पर ओपन होता है बच्चों, इस जंक्शन पर जिसको बोला इलियोसिकल जंक्शन। द इलियोसिकल ओपनिंग इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वेल्व। तो इसकी ओपनिंग पर बच्चों एक वेल्व भी प्रेजेंट होता है जिसको इलियोसिकल वेल्व बोला जाता है। सीकम इज ए ब्लाइंड सैक। सीकम कैसा होता है, ब्लाइंड सैक, मतलब एक साइड से क्लोज स्ट्रक्चर है तो बोला ब्लाइंड सैक।
about 2 centimeter below the ileocecal orifice. A worm-like structure arises from the cecum called as vermiform appendix. तो देखो यहाँ पर लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर आइज हुआ जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला. इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम 2 टू 20 सेंटीमीटर, 2 से 20 सेंटीमीटर का हो सकता है. इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन. बच्चों हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर इसका कोई काम नहीं होता, वेस्टिजियल होता है. कई बार इसके अंदर बैक्टीरिया इंफेक्शन कर देते हैं तो उसको निकाला जाता है. तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन आप लोगों ने सुना होगा, ये वही होता है. देन सीकम is developed well developed cecum is well developed in rabbit and not well developed in human. अच्छे से डेवलप होता है बच्चों रैबिट के अंदर, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये डेवलप नहीं होता. कैसा होता है ह्यूमंस में? तो वेस्टिजियल. नेक्स्ट पार्ट बच्चों वी हैव कोलोन. सो क्या बताया? कोलोन ऑफ ह्यूमन हैज असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट. असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, तीन पार्ट बता दिए. Its length is about 100 centimeter in living adults, about 150 centimeter at autopsy. autopsy मतलब मरने के बाद. मरने के बाद लेंथ क्यों बढ़ गई बच्चों? क्योंकि जो मसल फाइबर थे वो कंप्लीटली रिलैक्स हो गए तो लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. द फाइबर ऑफ इट्स एक्सटर्नल मसल लेयर आर कलेक्टेड इनटू 3 longitudinal bands. बताया था ना जो longitudinal मसल फाइबर थे वो क्या हो इकट्ठे होकर सिर्फ 3 बैंड ही बनाते हैं. So collected into 3 longitudinal bands, these are called as tinea coli. इनको tinea coli बोला because these bands are shorter than the rest of the colon. अब देखो बच्चों होता क्या है, हमारे पास सपोज करो ये कोलोन की लेंथ है, लेकिन जो लेंथ है हमारे पास मसल फाइबर की वो इससे छोटी है. तो अपने आप को एक्यूमुलेट करने के लिए कोलोन क्या करता है, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है जिनको होस्ट्रा बोला जाता है. सो बिकॉज these bands are shorter than the rest of colon, the wall of colon forms outpouching जिनको बोला गया hostra between the tinea. There are no villi on mucosa. इसकी अंदर वाली लेयर पर म्यूकोसा क्या विलाय प्रेजेंट नहीं होते. द सीलोमिक ग्लैंड्स आर शॉर्ट इनवर्ड प्रोजेक्शन. और इसके अंदर जो ग्लैंड बनती है सीलोमिक वो कैसे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं. A type of contraction that occurs only in colon is the mass action contraction. कोलोन के अंदर बच्चों बहुत सारे पेरिस्टल्सिस मूवमेंट एक साथ होते हैं जिनको मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव रेक्टम. दिस colon then continues into a uniform tube called as rectum. सो बच्चों जो हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन था वो आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या बोला है, जिसको रेक्टम बोला जाता है. स्टोरेज चैम्बर ऑफ फीसिस, जो कि वेस्ट मटेरियल या फीसिस यहाँ पर स्टोर होते हैं. रेक्टम ओपन्स इनटू ए स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एनल कैनाल. तो रेक्टम ओपन होता है एनल कैनाल के अंदर. पाइल्स आप लोगों ने सुना होगा या फिर जिनको हेमरोइड्स भी बोला जाता है, इज द लोकल एनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन. सो रेक्टम के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती है मतलब ब्लड वेसल्स, अगर वो एनलार्ज हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली तो उस कंडीशन को बच्चों हेमरोइड्स या फिर पाइल्स बोला जाता है. एनल कैनाल ओपन्स आउटसाइड बाय एनस. एनल कैनाल की जो लास्ट वाली ओपनिंग उसको एनस बोला जाता है. एनस इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर. इसको कंट्रोल करते हैं एनल स्फिंक्टर. अब कौन कौन से होते हैं? टू टाइप ऑफ एनल स्फिंक्टर्स आर फाउंड एट द ओपनिंग ऑफ एनस. दो प्रेजेंट होते हैं. इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री. सो अंदर वाला होता है इंटरनल, वो कैसा होता है इनवॉलेंट्री, और जो बाहर वाला होगा वाइल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज वॉलेंट्री, बाहर वाला वॉलेंट्री होता है. दैट्स इट बच्चों, यहां पर हमारे पास कंप्लीट होती है एलिमेंट्री कैनाल. बच्चों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.